हेलो गाइज, मैं हूं सविता। स्वागत करती हूं आप सभी का सप्ताह रिएक्शन हब में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बिल्कुल मेरी तरफ व्यस्त होंगे, जैसे कि मैं व्यस्त हूं लाइफ में और अपने वर्क में गाइज। और किसके किसके हम इसमें बारिश हो रही है आप लोग जरूर बताइएगा। ये बिन मौसम की जो बारिश है ना गाइज, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है। जो हमारे किसान भाई हैं उनकी फसलों को इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है गाइज, क्योंकि उनकी फसलें अब कट चुकी हैं, कट के रख दी गई हैं और उसमें बारिश उस पर हो जा रहा है, वो गीली हो जा रही है, किसी काम की नहीं है गाइज। बहुत ही ज़्यादा किसानों को नुकसान हो रहा है। तो आप लोग प्रे करिए कि भगवान ऐसा बिल्कुल भी ना करें, सबको खुश रखें, किसी को भी परेशान ना करें गाइज। तो चलिए गाइज, आज हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज का मेरा रिएक्शन है ज्योति के नाम। आप लोग जानते हैं पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। तो आज मैं उनके बारे में ही कुछ बात करूँगी गाइज। एक बेबस औरत, एक विधवा औरत कहूँ तो, पति होते हुए भी विधवा औरत, विधवा की ज़िंदगी जी रही है बेचारी। एक पति होते हुए भी पति ने ऐसी हालत कर दी है उसकी। तो आज मैं उन्हीं के बारे में कुछ बात करूँगा, क्योंकि मैंने उनका कुछ वीडियो देखा तो उन वीडियोज़ में चीज़ें मुझे कुछ अलग ही नज़र आई गाइज। और उनके देवर मतलब ऋतिक सिंह, उनके पवन सिंह के भाई हैं छोटे, उनका वीडियो आया, एक वीडियो आया। उन्होंने मीडिया वाले ने पूछा कि आप ज्योति का सपोर्ट करेंगे? वो बोले क्यों नहीं, सपोर्ट सबका किया जाएगा, क्यों नहीं करेंगे, वो भी जीतेंगी तो हमारे घर के ही लोग जीतेंगे। उन्होंने ऐसा कहा। तो भाई सही है भाई, बात आपकी सही है। अगर ऐसा है तो आप आइए ना, आइए और सपोर्ट करिए ज्योति जी का। ज्योति जी भी खुश रहें और वो भी टेंशन में ना रहे। आप अपने भैया को भेज दीजिए। जिस तरह से ज्योति ने विधानसभा के चुनाव में लोकसभा के चुनाव में पवन जी का साथ दिया था, पवन जी के साथ घूमी थी, प्रचार प्रसार किया था, वैसे ही पवन जी आपको भी ज्योति के साथ घूमना चाहिए, है ना। 1 महीने 2 दिन सही, आप एक दिन आकर भी घूम देंगे ना तो उस पत्नी को तसल्ली मिल जाएगी, है ना। लेकिन पवन सिंह जी, आप बहुत ही बड़ा अन्याय कर रहे हैं। पावर स्टार जी, आप पावर स्टार का रखने के लायक बिल्कुल भी नहीं हैं। एक वाइफ को आप इतना परेशान कर रहे हैं, इतनी हद तक गिर रहे हैं कि जो आप तलाक की बात करते हैं, ये तलाक तब भी था, ये तलाक वाला मामला तब भी था जब कोर्ट में था, जब आप ज्योति सिंह को बुला के ले गए थे लोकसभा के चुनाव में प्रचार करवाने, तब भी ये था, तब भी ये तलाक चल रहा था आप लोगों का। तब तो आपने नहीं कहा और अब आप कह रहे हैं कि हमारा मामला तलाक में है। जब तक तलाक में है तो हम लोग पास में रह ही नहीं सकते। जब तक तलाक फाइनल नहीं होता तलाक होगा कि नहीं होगा। तो वही बात है गाइज कि जब तक कि तलाक नहीं होता ना, इनके लिए सारी चीज़ें रूल्स हैं, लेकिन ज्योति के लिए कुछ भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, ज्योति दीदी आप ढांढस बांधो, भगवान ऊपर वाला सबका है। नहीं इंसान सबका साथ देता है, लेकिन ऊपर वाला सबका साथ देता है। ऊपर वाला सब देख रहा है कौन क्या सच है क्या झूठ है, सारी सच्चाई जो है ऊपर वाला देख रहा है ना। आप यही सोच के अपना काम करो, अपनी लाइफ में खुश रहोगे, आपके साथ ऊपर वाला है, ऊपर वाले से बढ़कर कोई नहीं है गाइज। मैंने जब इनको देखा कि हर जगह क्षेत्र में घूम रही हैं, महिलाओं से मिल रही हैं, महिलाएं कितना इनका सम्मान कर रही हैं गाइज। ये किसी मीडिया वाले ने पूछा कि जब महिलाएं आप जाती हैं तो महिलाएं जब रोने लगती हैं तो आपको कैसा लगता है? तो वो कहती है मैं तो अपने कलेजे को करके जाती हूँ कि मैं कब रो ना वहाँ पे क्षेत्र में जाके। लेकिन महिलाएं जब मुझे देखकर वो रोने लगती हैं कि इतनी बच्ची को, इतनी प्यारी सी मासूम सी बेटी को क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं, वो लोग खुद रोने लगती हैं मुझे देखकर। तो मुझे भी बहुत रोना आता है, बहुत रोना आता है। और एक इंटरव्यू में गाइज उन्होंने ये कहा कि हमारे शादी को 7 साल हो गए हैं, ये छठ पर्व जब आता है तो हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि एक नारी का सम्मान है। छठ एक महापर्व है, एक बार आता है साल भर में। मैं भी चाहती हूँ रखना। मेरी शादी को 7 साल हो गए, आज तक एक बच्चा नहीं रहा आया मेरी गोदी में कि मैं भी छठ उठा पाऊँ, छठ का व्रत मैं भी रख पाऊँ। तो गाइस आप लोग समझ सकते हैं कितना दर्द है उस औरत कि 7 साल में आज तक वो माँ नहीं बन पाई औरत, कितना दर्द है उसके दिल में आज भी। तो पवन सिंह, आप 4 के पास जा रहे हैं, आपका मन भर रहा है क्या? एक बार आप ज्योति को एक बच्चा नहीं दे सकते हैं? कम से कम एक बच्चा अगर रहा होता तो आज वो बच्चे के सहारे बेचारी जीती, है ना। अपने सारे त्यौहार सब करती, खुशी खुशी मनाती। तो गाइज वो बच्चे के लिए वो जितना तड़पी, जितना रोई, वो चीज़ें भावुक सबको कर दी, वो भी रोने लगी। और मैं देख रही थी, मुझे भी आंसू आ गए। और जो मीडिया वाली थी गाइज, उससे भी लेडीज़ थी, उससे भी आंसू आ गए कि एक औरत के साथ कभी ना हो, हमेशा औरतों के साथ ही अन्याय क्यों होता है, क्यों होता है। उन्होंने इस बात को भी कहा गाइज कि करवा चौथ में व्रत थी तो लोगों को ये कह रहे थे लोग कि दिखाने के लिए व्रत है, जीतने के लिए व्रत है, कि पति के प्रति कितना प्यार है। मतलब कि लोगों से कहीं से भी लोगों से दूर नहीं रहा जा सकता। आप कितना भी सती सावित्री बन के रहोगी, लोग आप पर लांछन लगा ही देंगे। बस ही ज्योति सिंह पर इस समय सब लोग लांछन लगा रहे हैं गाइज। और उन्होंने कहा कि मेरे पति हैं, मेरे पति अभी हैं, जब तक तलाक नहीं फाइनल हो जाता तब तक पवन जी ही मेरे पति हैं, थे पहले भी, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे।
तब तक मैं ऐसे ही व्रत करती रहूँगी, क्योंकि मैं पहले से ही व्रत शुरू करती हूँ, आई हूँ करवा चौथ का व्रत रखते हुए, तो मैं आज भी रखूँगी कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने जो भी कहा सच कहा गाइस, क्योंकि वो आज भी पत्नी मानती, पति मानती हैं उनको, और पति है पत्नी नहीं मानती तो वो अलग की बात है। उसमें हम और आप या फिर कोई और कुछ नहीं कर सकता। उनके दिल में आज भी ये चीज़ है कि वो हमारे पति हैं, तो पति हैं, वो मान रही हैं पति, तो उसमें हम आप क्या कर सकते हैं। और इसमें और कोई चीज़ें, और पवन सिंह जो हैं वो बिंदास होकर घूम रहे हैं। आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी होगी, मीडिया में, मीडिया वाले उनसे पूछ भी रहे हैं सारी चीज़ें, तो वो यही कह रहे हैं कि करेंगे, आप कब प्रचार करेंगे, तो ऊपर वालों को का जब आदेश आएगा तो मैं करूँगा। किसके प्रचार के लिए कह रहे हैं पता नहीं गाइस, लेकिन अपनी वाइफ का एक दिन भी नहीं करवा सकते, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कहीं ये जीत न जाए, इसका नाम मुझसे बड़ा ना हो जाए, ये मुझसे आगे न बढ़ जाए। तो गाइस लोगों के मन में इतनी सारी चीज़ें कैसे घूमती हैं, कैसे रहती हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता कि यार जैसे आपने उसका यूज करके अपने प्रचार करवाए, वैसे आप भी जाकर प्रचार करवाइए, है ना। वो बेचारी परेशान हैरान एक नारी पूरे दिन घूम रही है गाइस। एक तो वीडियो मैंने रुला देने वाला था गाइस, जिसमें उनकी विदाई, एक मैंने देखा था उनका इंटरव्यू पहले, तो उसमें उनकी विदाई वहाँ से हो रही है गाइस, ऐसी विदाई हो रही है कि जैसा कि वो मायके से जा रही हूँ, जैसा कि कहीं कहीं चलन है गाइस की विदाई होती है तो आंचल में जो है, बहुत जगह ये चीज़ें हैं, बेटियाँ जब विदा होती हैं तो मायके से उन्हें आंचल में उनके चावल के 5 मुट्ठी या 3 या 7, 5 या 7 ही ऐसे दिया जाता है, 3 नहीं दिया जाता, लास्ट में थोड़ा थोड़ा ले रखा जाता है ना। तो वैसे उनकी विदाई हुई, दोनों लोग गले मिलकर माँ और बेटी की तरह बहुत रोई गाइस, बहुत रोई। मतलब बाहरी व्यक्ति हैं जो कि इतना प्यार करते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता, और अपने लोग जो हैं उन्हें प्यार ही नहीं है अपनों से। तो भगवान ये कैसे आप बना देते हैं, कैसे कैसे इंसान को विधाता बना देते हैं कि ये एक बार उस औरत के आंसू तो देखिए गाइस। पहले जो हुआ सो हुआ, पवन जी भी बहुत खिलाफ थे उनके, ज्योति सिंह को कुछ भी कहे, और ज्योति सिंह ने भी कहा। तो पहले की बातें आप बिल्कुल छोड़िए, पहले के बारे में बात ही मत करिए, अब की जो बातें हैं उसके बारे में आप लोग बात करिए, उसके बारे में सोचिए। तो ऐसा नहीं है गाइस, एक पत्नी 7 सालों से तरस रही है अपने पति से अच्छे से बात करने के लिए, अच्छे से मिलने के लिए, लेकिन पति है कि वो चीज़ें तैयार नहीं है, ये चीज़ करने के लिए पति जो है बिल्कुल भी नहीं तैयार है। पत्नी अकेले करे या ना करे कोई वो नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है गाइस। और एक जगह मैंने ये भी देखा गाइस कि वो नीचे खा रही थी, बैठ के नीचे एकदम बैठ के खा रही थी, और एक बच्चे को गोद में लेकर उस बच्चे को भी खिला रही थी गाइस, और साइड में जो बच्चा था उससे भी खिला रही थी, बहुत सारे बच्चों को गोद में बैठा के खिलाई। तो ये चीज़ें देखकर यही लगता है गाइस, वाकई में औरत तरस रही है कि मेरे एक बच्चा हो जाए, मुझे एक बच्चा हो जाए, मेरा पति मेरे साथ रहे, मुझे एक बच्चा हो जाए। लेकिन पति नहीं साथ दे रहा है, पति नहीं चाहता कि उसकी पत्नी को कोई बच्चा हो। उसकी एक गलती यही है गाइस ज्योति सिंह की, उसने पवन सिंह से शादी की। कभी उनके पिता ये सोच रहे होंगे कि मैं अपनी बेटी को एक राजा को दे रहा हूँ, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा एक्टर, इतना बड़ा हीरो, उसको मैं अपनी बेटी को दे रहा हूँ। लेकिन आज वो पिता अपने सर पे हाथ रख के सोचता होगा कि मैंने अपनी बेटी को किसको दे दी, किस कंगाल, किस भिखारी को दे दी, जो मेरी बेटी की इज्जत नहीं कर पाया, मेरी बेटी को घर से निकाल दिया, मेरी बेटी को अनाथ कर दिया, है ना। मेरी बेटी का अब इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि गाइस शादी के बाद एक लड़की का उसका पति जो होता है वही सब कुछ होता है। जब पति ही नहीं साथ में है ना, तो वो लड़की एकदम वो होते हुए भी अनाथ है गाइस। भले उसके माँ बाप, भाई, परिवार सब साथ हैं, लेकिन वो अनाथ है एक पति के बिना। एक लड़की की लाइफ जो होती है वो पति से ही होती है, लेकिन उसका पति ही है कि उसे साथ नहीं दे रहा है। तो गाइस यही सब है, बहुत सारी चीज़ें ये सब देखने को मिली। बहुत ही ज़्यादा कष्ट हुआ कि ज्योति सिंह के कितने बड़े सपने रहे होंगे कि मेरी शादी एक पावर स्टार के साथ हो रही है पवन सिंह के साथ हो रही है। ज्योति सिंह बहुत खुश हुई होगी गाइस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे सपने टूट गए ज्योति सिंह के पल भर में। पवन सिंह ने सारे सपने तोड़ दिए, उसे बिल्कुल अनाथ कर दिया, है ना गाइस। और वो जब होता है तो गुणगान करते हैं, मेरी नीलम बहुत अच्छी थी, मेरी पहली वाइफ जो है बहुत अच्छी थी, नीलम बहुत अच्छी थी। ज्योति सिंह ने भी कहा है कि जब नीलम इतनी ही अच्छी थी आपके लिए, तो फिर नीलम 3 महीने में ही क्यों आत्महत्या कर ली। आपने उन्हें भी वैसे ही परेशान किया होगा जैसे कि मुझे कर रहे हैं। जब तो 3 महीने में अगर कोई वाइफ आत्महत्या कर लेती है गाइस, तो आप समझ सकते हैं कि उसके साथ कितनी बड़ी गलतियाँ हुई होंगी, कितना अन्याय हुआ होगा उसके साथ। उसका पति ने ऐसा कुछ किया होगा जो वो पत्नी आत्महत्या कर ली, है ना। ये खुद ज्योति सिंह ने कहा है। और अक्षरा सिंह ने भी अपना बयान दिया है कि मैं साथ थी, मेरे साथ जो हुआ वही आज ज्योति के साथ भी हो रहा है। ज्योति समझ सकती हैं, ज्योति के साथ भी वही हो रहा है। अब मैं ज्योति के साथ खड़ी हूँ। उन्होंने आश्वासन दिया ज्योति को कि मैं ज्योति के साथ हूँ, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, मैं एक लड़की हूँ, इस वजह से मैं एक लड़की का ही साथ दूंगी।
और मैं छठी मैया से आज इस व्रत में इस बार जो भी मैं छठी मैया का व्रत रखी हूँ, अक्षरा सिंह जो भोजपुरी हीरोइन है गाइज, वो छठी मैया का व्रत रखती हैं। उन्होंने कहा कि मैं व्रत रखती हूँ छठी मैया का, तो मैं छठी मैया से इस बार अपने व्रत में यही मांगूंगी कि मुझे फल के रूप में आप यही दीजिए कि ज्योति सिंह विधायक बन जाए, ज्योति सिंह की जीत पक्की हो जाए, मैं यही इस बार मांगूंगी। तो देखिए अक्षरा सिंह ने भी ये चीज़ें कितनी बखूबी कही, और फिर मीडिया वालों ने जाकर कहा भी उनसे ज्योति सिंह से कि आपके लिए अक्षरा सिंह ने दुआ मांगी, छठी मैया से दुआ मांगी। तो अक्षरा सिंह ने कहा गाइस कि ज्योति सिंह ने कहा कि बिल्कुल अक्षरा सिंह बिल्कुल समझ रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ मेरे साथ हुई है वही चीज़ अक्षरा सिंह के साथ भी होती हुई थी। पवन सिंह ने उसी तरह अक्षरा सिंह के साथ भी व्यवहार किया था, क्योंकि अक्षरा सिंह जो है जायद वो रिलेशनशिप में रह रही थी पवन सिंह के साथ, लेकिन वही चीज़ अक्षरा सिंह के साथ भी हुई जो ज्योति के साथ हुई है। तो वो अच्छे से दर्द समझती हैं ज्योति की, कौन क्या क्या कर सकते हैं, किस दर्द से उसे बेचारी को परेशान किया होगा। ऐसे बहुत सारी लड़कियों का भी बयान आता रहता है पवन सिंह को लेकर का, जब भी आया था बहुत बड़ा वो मचा था, वैसे ही आते रहते हैं कि पवन सिंह ऐसे हैं ही गाइज, वो लड़कियों को बात करें यूज करें फिर उधर फेंके, वही उनका काम है। पहली बात ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान को, बट किसी की मानसिकता हम नहीं बदल सकते, जो है सो है, जाने दीजिए, क्या कर सकता है कोई। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर आप सबसे मिलेंगे। वीडियो बहुत बड़ी हो रही है और मैं भी छठी मैया से यही वरदान प्रे करूँगी, और जितने भी हमारे भगवान हैं, जितने भी हमारे इष्ट देव जो है भोलेनाथ हैं, मैं उनसे प्रे करूँगी कि ज्योति जी इस बार विधायक जरूर बने और ज्योति जी जीत के दिखाएँ, है ना, जीत उनकी पक्की हो। मैं भी यही कहूँगी गाइज, और बहुत सारे लोगों की दुआएं उनके साथ हैं जो इतनी मेहनत जो कर रही हैं, हर जगह जो घूम रही हैं गाइज, बहुत बड़ी मेहनत हो रही है। तो गाइज फिर चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा गाइस, जिससे कि आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो फिर चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।